हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो 9th वीडियो लेके चलेंगे हम। इसमें सेक्शन 3 में सेक्शन सी, जिसमें सिर्फ 3 मार्क क्वेश्चन ही आपसे वो पुटअप होंगे वहाँ पर, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर मैंने जो है 7 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the area of two square that is 640 meter square if the difference to their perimeter is 64 meter, find the side of the square। आपको दोनों जो स्क्वायर्स हैं उनकी साइड फाइंड करनी है। तो आप लेट करिए पहले यहाँ पर कि लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स मीटर या एक्स सेंटीमीटर, क्लियर, और लेट द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई सेंटीमीटर। दोनों की अपने साइड को लेट कर लिया। स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब एरिया निकालिए आप। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि दोनों के एरिया, जो दो स्क्वायर्स हैं उनके दोनों के एरिया के सम जो है वो 640 के इक्वल है। इट मीन्स हुआ यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640, इक्वेशन 1। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। नाउ सेकंड पॉइंट कहता है इसमें, देन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा 4 इंटू साइड। ये आपको मालूम है 4 इंटू साइड। यानी हाँ, यहाँ पर आप ये जो डिफरेंस है तो आप ये लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर जो एक्स साइड है वो वाई से ग्रेटर है, क्योंकि हमने डिफरेंस निकालना है। अगर सम करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स ग्रेटर हो या वाई ग्रेटर हो, लेकिन जो डिफरेंस निकालना है तो हमें दिखाना पड़ता है कि हम किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और नेचुरली ये है कि साइड जो है वो ग्रेटर में से इस वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना वो नेगेटिव में आएगा और साइड नेगेटिव नहीं होती। क्लियर, तो यहाँ पर होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो ये कोई साइड यहाँ दिया पैरामीटर 4 इंटू साइड, तो एक का पैरामीटर हो गया 4x, क्योंकि 4 से हमें ग्रेटर लिया है, और फिर हो गया माइनस का 4y और इक्वल टू दिया होने कितना 64। आपको 64 गिवन है। अब आप 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू ये हो गया 16। ठीक है, 64 है तो आपने कॉमन ले लिया तो ये होगा 64। तो मीन्स हुआ आपके पास कि x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 16। क्लियर। अब यहाँ से आप x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए, लेकिन x जाएगा कोई नेगेटिव में नहीं आएगा वो, तो 16 इधर आके प्लस का y हो जाएगा। क्लियर। अब इस x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में दीजिए, इस वाली इक्वेशन में तो है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट ये है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये रही आपके पास x की वैल्यू, तो कितने आ दिए y प्लस 16 इसका स्क्वायर और प्लस क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 640। समझ आ गया होगा। मैंने इसको x स्क्वायर के बेस पर जो है x की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका स्क्वायर करना ही करना है। अब आपको मालूम है कि पर हमें पता है a प्लस बी, फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम वो यहाँ भी यूज कर लेंगे। y प्लस 16 का स्क्वायर, इनमें हुआ y स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 इंटू वाई। ठीक है, देन प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 640। ये y स्क्वायर यहाँ भी आएगा ना, उसका भी। अब y स्क्वायर एंड y स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 2y स्क्वायर। सो 2y स्क्वायर प्लस 16 या 256। क्लियर, और देन आ गया 16 टू 32, देन 32y। क्लियर, ये y हमने यूज कर ऐड कर लिया इक्वल टू 640। अब आप क्या करो 640 को आप इधर ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, और आप 640 में से
640 को इधर लाएंगे, इधर 256 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 260 56, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, लेफ्ट इज 3, 13 माइनस 5 इक्वल टू 8, लेफ्ट इज 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। फिर देख लीजिए आप 4 6 10 0 1, ठीक है ना, 8 5 13 1 14 4 1 3 प्लस 2 5। देखिए मेरा उल्टा हिसाब है इसमें कि जब एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर कुछ चेक करना हो तो प्लस में करिए। आपने इसमें से इस काउंट सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपको चेक करना है कि आंसर सही है, आपका करेक्ट है 344। तो अब ये करिए 4 प्लस 6 10 0 1, 8 प्लस 5 13 1 14 4 1, 3 प्लस 2 5 1 6 होगा, ऊपर वाला रकम आ जाना चाहिए। क्लियर? तो आपके साथ आ गया इसमें कि प्लस 32y माइनस हो गया आपके पास कितना 384, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये यहाँ के माइनस की हो जाएगी। ये आपके पास आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया होगा आपके ये। ठीक, अब मैं थोड़ा ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ। अब आप इसमें देखिए, यहाँ का पार्ट रब करके अब आपका हो गया 2y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 384 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो आएगा फिर y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2 बन जा 2 18, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो मिडिल टर्म फैक्टर को यूज करेंगे अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये y आपका 2 हट गया, अब यहाँ पर आ गया बस y स्क्वायर, इसको ऐसे डिवाइड करिए ताकि 192 मिल जाए आपको। तो 192 का फैक्टर ले लीजिए आप, तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे आप 48 आएगा, अगेन 2 से करेंगे आप 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे आप 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। अब आपको चाहिए क्या 16, कैसे लेंगे 16, अब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6 और 0 नहीं आएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, ये तो एक आ गया, और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आप 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ क्या करेंगे, हमें प्लस चाहिए हमें, तो कहेंगे 24 प्लस का लीजिए, माइनस का 8y लीजिए, माइनस का 192 इक्वल टू 0। अब एक पेयर ये लीजिए, एक पेयर ले लीजिए, यहाँ पर y आ जाएगा, y यहाँ बच जाएगा, प्लस का हो गया 24। ये आपको पता होगा, लीनियर आपने क्वाड्रेटिक में किया होगा, ये इक्वेशन बन जाती है। और माइनस का यहाँ पर हम 8 कॉमन लेंगे, तो y आ गया, फिर प्लस, अब आप करेंगे तो 8 2 जा 16, 3 32 और 8 4 जा 32, ये आ गया आपके पास। अब आ गया एक तो y माइनस 8, ठीक है, y माइनस 8 देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 8, क्योंकि ये तो प्लस माइनस का आएगा, वो हम लेंगे नहीं। अगर हम लेंगे ना यहाँ y प्लस 24, तो y प्लस 24 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 24, जो हम नहीं लेंगे, साइड माइनस में नहीं होती है, तो हम 8 लेंगे। तो y की वैल्यू तो आ गई 8 आपके पास, क्या आ गई 8। अब आपके पास जो गिवन है वो था पहला वाला, यहाँ पर ये जो हमने फाइंड किया, ये रहा x माइनस वाई इक्वल टू 16। अब x वाई आया आपके पास 8, तो माइनस 8 इक्वल टू 16, इसको ले जाएंगे हम तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस 8 इक्वल टू 24, और दूसरे आ गया अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 24 सेंटीमीटर। यूनिट बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर। समझ आ गया होगा आपको, ये क्वेश्चन इजी था। और अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन मैं कहता हूँ बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस ये है कि उसमें प्लस है, तो होगा बाकी सेम। तो आप इसको जरा देखिए गौर से, इसको भी देखिए, ये पार्ट सेम रहेगा उसके अंदर भी आपके पास। यहां पर ये गिवन है सेकंड क्वेश्चन में कि वही 2 स्क्वायर है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर्स। अब एक स्क्वायर को हमने वो लिया x, दूसरे को सेकंड को ले लिया हमने, लेट द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर बी, वो y हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड वाला वाई स्क्वायर, सेम है ये बिल्कुल वैसे जैसे पहले वाला किया था हमने। अब क्या था उसमें कि इफ द सम, अच्छा इसका स्क्वायर का सम कितना है, यस में सम ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157, ये गिवन है आपके पास। क्लियर? और दूसरा कह दिया आपको पेरीमीटर का भी सम दिया हुआ है,
तो पहले बता दो कैसे निकाला आपने, 4x प्लस 4y इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पर 68, ये पैरामीटर गिवन है। वहाँ डिफरेंस था, यहाँ प्लस दे दिया है, सब दे दिया, ये है डिफरेंस वाली। क्लियर, वहाँ पर क्या था, वहाँ डिफरेंस था दोनों का पैरामीटर का, और यहाँ उनका सम दे दिया। 4 आप निकाल लीजिए, जब 4 से आप इसको कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू देन 4 1 जा 4 2 8 28 और 4 7 जा 28, ये तो आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर, फर्स्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक्स की वैल्यू निकाल के फिर वही वहाँ पुट कर देंगे हम। तो हमारे पास जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। यहाँ पर एक्स की जगह पर रखेंगे हम 17 माइनस वाई, 17 ये वाई को हम इधर ले जाएंगे, 17 माइनस वाई का स्क्वायर, ये एक्स है ना, इस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया, वाई को जगह 17 माइनस वाई हो गया, हमने एक्स को रिमूव करके यहाँ ही पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, और प्लस हमारे पास फिर अगेन वही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। तो यहाँ पर आएगा 17 17 जा 17 289, 17 7 जा 289 होता है, ठीक है, माइनस हो गया इसमें वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आएगा आप यहाँ माइनस 2ab, यानी 72 जा 34y, ठीक है, मैंने दैट इज 2ab, और ए क्या है इसमें, वो है इसमें आपके पास 17 और बी आपके पास क्या है वाई, तो उन्होंने क्या है 2ab यानी 34 वाई आ गया आपके पास, इक्वल टू होगा 1, तो इसको इधर ले आइए 157 माइनस 157 इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गया। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है ये 289 है, ये 157 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर इक्वेशन अब आएगी यहाँ पर ये वाई स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है, ये हो गया वाई स्क्वायर, और इनमें 2y नहीं आ रहा इसमें, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर ये है और ये 32, क्लियर, और वाई स्क्वायर ये हो गया, तो 2y स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है माइनस 34y, ये माइनस का है, ये प्लस का है, 9 माइनस 7 कितना होगा, देखिए यहाँ पर ले लीजिए आप 289 और 157, तो 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 3, 2 132, तो यहाँ पर कितना आएगा पास, वो भी कितना आएगा प्लस में, ठीक है, इधर ये माइनस आएगा नहीं प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा 132। अगर आपको चेक करना है तो करिए 2 + 7 9, 3 + 5 8, 1 + 1 2, आपका चेक हो गया ये। अब आप 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17y और प्लस आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका 132 को आप करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से करिए आप, 2 6 × 12, 2 6 × 12 66। अब आप 66 को करिए आप, 66 2 से करेंगे हम 33, फिर 3 से करेंगे हम तो कितना आ गया यहाँ पर ये, देन 3 से 1 and 1 11 ऐसे रहेगा, ठीक है, 11 का आप क्योंकि इसका आप जो निकालेंगे फैक्टर वो आपको इससे निकालना पड़ेगा, 66 का 2 3 × 6, 2 3 × 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये वाई स्क्वायर है, अभी आ गया 17। क्लियर, समझ आ गया आपके ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें 17 चाहिए, 17 कैसे मिलेगा हमें, ये 11 है, ये 2 3 जा 6 है, और 6 + 11 कितने होते हैं 17 होते हैं, यू नो। तो हम ये करेंगे अब कि वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 6y देन प्लस हो गया 66, एक फैक्टर ये हो गया, एक आपके पास ये हो गया, तो इसमें से y कॉमन लेंगे, अंदर आएगा y माइनस 11, और इसमें से हम क्या लेंगे 6 कॉमन लेंगे, तो आएगा y और प्लस माइनस माइनस 11, अब ये y माइनस 11 और एक में y माइनस 6, तो यह हो गया इसमें 11 और 6 दो आंसर आ गए। तो आप अगर मान लीजिए यहाँ रख भी देंगे, मान लीजिए इसमें ये आपका क्वेश्चन थी इसमें, तभी वो आंसर आएगा कि x + y = 17 है, आपका 11 आया, अगर मान लो y को आप 11 रखते हैं तो x जो है 6 आ जाएगा, अगर आपको 6 रखेंगे तो x 11 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों यहाँ पर आ गए। वहाँ पर हमें 24 क्यों नहीं आता, 24 वहाँ पर प्लस का था, उधर के माइनस हो जाता तो हमने नहीं लिया, यहाँ पर दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अगर y माइनस 11 को 0 करेंगे तब भी 11 आएगा, y माइनस 6 को 0 करेंगे तब भी 6 आएगा, हमने दोनों आप ले लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये 11 and 6, ठीक है। चलिए आपके 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए।
तो सेम है दोनों, मैंने इसलिए एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपको दोनों करेंगे तो समझ जल्दी आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर गिवन है कि द एलएस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एलएस यानी कि लिटल साइड ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्या है स्फीयर का लिटल साइड, तो आप निकाल सकते हैं कि एल एस ए ऑफ स्फीयर। देखिए स्फीयर है मतलब कंप्लीट, तो 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर होता तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस गिवन है कितना उसका 5, तो आप निकाल लीजिए इसमें देन 4 पाई और आर हो गया आपके पास 25, 5 5 जा 25, वो 5 देखा रेडियस। चलो अगर आप चाहे तो डायरेक्ट नहीं करता, ये लीजिए 5 स्क्वायर, क्लियर। देन अब कहता है ये किसके इक्वल है, ये है 5 टाइम्स द CSA ऑफ द कॉन। अब CSA कॉन क्या होता है, यू नो द CSA ऑफ कॉन ये होता है पाई आर एल। CSA कौन होता है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, वो होगा पाई आर एल, तो आपने यार दिया पाई आर एल के इक्वल होगा, तो होगा पाई आर कितना गिवन है, वहाँ गिवन है आपको आर 4, तो पाई इंटू 4 इंटू एल। हाँ जी, यहाँ तो समझ आ गया आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पाई से पाई को कैंसिल करिए पहले आप, सबसे पहले अब यहाँ करेंगे आप, तो 4 इंटू 25 इक्वल टू हो गया 4 इंटू एल, तो कितना होगा यहाँ पर, ये एल निकालेंगे तो एल हो गया आपके पास देन 25 इंटू 4 अपॉन क्या आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ 5 यहाँ पर गया पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, और यह पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर यहाँ पर 4 गिवन है, एल हमें निकालना है, तो ये हो गया आपके पास क्या 100 कर लीजिए इसको आप, ठीक है। और आपको निकालना है एल, एल निकालना है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको 4 से 4 कैंसिल करना पड़ेगा, ये आ गया 25। हाँ जी समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया क्या है, लेकिन पूछा क्या उसने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, आपको कॉन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, कॉन का वॉल्यूम निकालना है। अब कॉन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ कॉन कैसे आता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका है वो 1/3। अच्छा एक मिनट, इसमें ये रह गया कि 5 टाइम है, ये 5 टाइम दे रखा है उन्होंने, 5 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 5 टाइम, तो 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। 5 से लगा क्या गया 5 आ गया आपके पास, तो जो आपका आर एल आएगा वो 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखा 5 टाइम्स वो छूट गया, 5 टाइम यहाँ लगा दिया मैंने, जब 5 टाइम यहाँ लगाएंगे तो फिर 5 से ये कैंसिल होगा। अब आपके पास देन वॉल्यूम ऑफ द कॉन, वॉल्यूम द कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच नहीं है आपके पास, तो एच निकालने क्या करते हैं हम, आपको मालूम है कि एच कैसे निकलता है, एच ऑफ कॉन ये निकालने होता है इसमें कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो आपका एल होगा उसके स्क्वायर में से एच आर के स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपको पहले एच का स्क्वायर आएगा, तो हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एल कितना आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस आर कितना आपके पास, आर आपके पास है 4 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16, तो कितना आ गया आपके पास 9, तो एच स्क्वायर 9 आ गया, तो एच इक्वल टू हो गया आपका 3। अब पहले 3 हमने एच निकाल लिया, अब आप पुट करिए वैल्यू इसमें कि ये वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इट मीन्स हुआ 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर आपने निकाल दिया हुआ आपको 4, तो 4 इंटू 4, और आपके पास जो एच आया वो आया आपके पास 3। अब इस 3 से आप 3 को कैंसिल कर दीजिए, अब 4 4 जा 16, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो गया 22 इंटू 16 अपॉन क्या आएगा 7, 16 2 जा 32 देन 3, 16 2 जा 32 32 एंड देन 3 तो गया 35, 16 2 जा 32 2 देन 3, 16 2 जा 32 35। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, जब करेंगे आप तो 7 5 जा कितना आएगा 35, चूंकि दस आएगा इन्हें 0 पहले आएगा फिर पॉइंट लगेगा, ऊपर से 2 कैरी किया 0 आ गया, तो 7 3 जा क्या 21, आप ये ले लीजिए डायरेक्ट,
1 का डिफरेंस है ना, अब पॉइंट लेंगे तो 2999 आ जाएगा, तो उसको भी 3 में करना पड़ेगा हमें, तो हमने 50.3, तो 50.3 मतलब 2 लिया हुआ है, आप लिख सकते हैं 50.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ जी क्यूब, सॉरी सेंटी नहीं। अब समझ आ गया। हमने पहले क्या किया कि हमने निकाला लेटरल सरफेस ऑफ स्फीयर, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर निकाला हमने कि ये जो लेटरल सरफेस एरिया है ये गिवन है 5 टाइम्स ऑफ द सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन, उसको हमने इक्वल कर दिया इसको। अब हमने क्या किया इसमें, ये 4 है आपके पास, ठीक है, इंटू ये पाई आपके पास जो है वो हमने कैंसिल कर दिया, फिर 25 आ गया, 5 है 25 इक्वल टू 4 इंटू एल, ठीक है, यहाँ एल निकाल लिया हमने, 25 4 यहाँ पर आप कर दीजिए, 5 यहाँ पर आएगा, ये वाला 5 टाइम्स भी था ना ये, तो ये 5 से 5 कैंसिल, 5 इसका आंसर आ गया, इसका एल का, उसको हम आगे लेके चले, उससे हमने एच निकाल लिया, एच से हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। क्लियर। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये सारे लिखे हैं 4th 5th 6th 7th, तो 4th क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए क्यूबॉइड मेटेलिक ब्लॉक, एक क्यूबॉइड मेटेलिक ब्लॉक है ऑफ द डायमेंशन 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इस सिलेंड्रिकल होल इस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, तो हाइट वाइज एंड द सरफेस एरिया ऑफ द, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, जो बाकी ब्लॉक बचेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए अब ये देखिए कि ये आपके पास क्यूबाइड, ये ले लिया, ये आपके पास क्यूबाइड है, ठीक है। अब इस क्यूबाइड के अंदर हमारे तो एक हमने होल कर दिया, ये डायमीटर का सिलेंडर का होल कर दिया, जो इसके आर पार है, तो ये भी होल हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी का होल हो जाएगा। बस ये ध्यान, ये आर पार ड्रिल हो गई है, तो ड्रिलिंग के अंदर दोनों तरफ जो है वो जो सिलेंडर होगा वो होल हो जाएगा, ठीक है। अब पहले ना क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, कोई लेटरल सरफेस एरिया हम नहीं लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ही लेना है हमने, सारी साइड लेनी है, जिसमें ड्रिल करें वो भी लेनी है, जो बचेगा पार्ट वो उसके ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका ड्रिल करके यहाँ लेके आता हूँ, तो बाकी पार्ट तो बच जाएगा इसका, वो कहाँ जाएगा, इसलिए हमें पूरे ही साइड लेने हैं, ना कि लेटरल। मैंने एरिया कितने आपका मैंने क्यूब का बताया था, तभी बताया 6 ए स्क्वायर लेते हैं, 5 ए स्क्वायर नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ले गया हम कि जो डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड वो गिवन है आपके पास कितने, वो है 15 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब आप ये इसको लगा लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो कितना आएगा आपके पास, वो आएगा इसमें देन ट्वाइस ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आपको मालूम है जब टोटल सरफेस निकालते हैं तो देंगे एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, उससे निकालेंगे हम। अब आपके पास आ गया 2, एल आपके पास 15, तो 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू एच 5 प्लस आपका आएगा 15 इंटू 5, ठीक है, ये आपका आएगा एल इंटू एच। अब जब इसको सम करेंगे आप तो 2 15 10 150, 10 5 जा 50, 15 5 जा 75, तो अगर 2 अब आप 7 5 तो 5 आ गया, 7 प्लस 5 12, 12 एंड 5 17, 7 1 1 2, ये आ गया 275। क्लियर। अब 275 को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 5 या 10 0 1, 2 से 14 1 15 5 1, 2 टू जा 4 1 5, ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, ये आया क्यूबाइड का। अब आपने ड्रिल किया तो ड्रिल करने के बाद जब इसका एरिया आएगा कंप्लीटली। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर का निकाल लीजिए आप। तो सिलेंडर का जो एरिया आएगा वो है एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, वो आप कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ पर 222/7। अब देखिए आपको आर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका जो डायमीटर है वो 7/2, आर नहीं है डायमीटर है, तो डायमीटर है 7/2 आर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, और इंटू एच
अब एच क्या दिया हुआ है, एच क्या है, हाइट वाइज, यानी कि जो उसकी अपनी एक्चुअल हाइट है, किसकी, जो क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड की एच 5 है, यहाँ पर आप 5 लगा दीजिए। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए आप, 5 टू या 10 0 1, 5 टू या 10 1 11, 110 ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको तुमको ऐड कर दूंगा, बाहर के एरिया को और सिलेंडर के एरिया दोनों को मुझे ऐड करना है, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो कितना आता है 550 प्लस 110 इक्वल टू गया 0 6 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया इसका। लेकिन अभी क्या बच गया, अभी ये बचा कि ये सिलेंडर का एरिया आ गया ये वाला। अब यहाँ पर ये एरिया और ये एरिया दोनों हमें माइनस करने पड़े, क्यों, क्योंकि हमने दोनों साइड को पूरा कंप्लीटली लिया हुआ है, हमने इस क्यूबाइड की दोनों साइड लिया, ये साइड भी ये से कंप्लीट ली हुई है। अब इसमें से वो पोर्शन निकल जाएगा जो हमने यूज ही नहीं किया, अब ना हमने इसका यूज करना है और ना हमने इसका यूज करना है, तो लेटर सरफेस इसका आएगा, ऊपर का पार्ट आएगा और इसके बीच का एरिया आएगा, वो हम ले चुके हैं पाई आर एल से, सॉरी इसमें 110 से। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें एरिया यहां पर आएगा एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया निकालिए, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है यहाँ पर 7/2, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा 11 हो गया, 11 7 जा 77, और यहाँ पर जो है पाई आर 2 पाई आर एक आ गया, क्या आ गया ये 77/2। चलिए पाई आर स्क्वायर से मैंने निकाल दिया इस सर्कल का एरिया, मैंने इसको सिलेंडर का ऊपर का एरिया, वो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आपका 22/7 हो गया, 7/2 ये आर हो गया, हमने कैंसिल किया इसमें, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल 11 आ गया, 11 से 77 नीचे 2 आ गया। ये एक सर्किल का है, और कितने वहाँ पर है 2 होंगे नीचे पार्ट, 2 से नीचे के होगा ना, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कैसे 77। अब हमें इसमें से 77 को माइनस करना है, तो नेट जो एरिया आएगा, नेट सरफेस एरिया देन ऑफ द क्यूबाइड, वो आएगा इसमें, वो आएगा आपके पास, लिख देने आफ्टर कार्विंग द सिलेंडर, लिख सकते हो द नेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आफ्टर कार्विंग द सिलेंडर, वो आएगा आपके पास 660 माइनस 77, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, यहाँ लगेगा 5, देन 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, यहाँ लगेगा 5, 5 का 5, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। क्लियर, जो लेफ्ट बचेगा। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि देयर आर 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल हुज एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3 4 5। देखो यहाँ पर आपको 3 क्यूब दिए हुए हैं, लेकिन तीनों क्यूब की आपको साइड नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है उनकी, तो हम ऐसे में कहते हैं हम साइड को लेट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया, क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये 5th, तो हम करते हैं लेट द साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, मान लीजिए कि क्यूब की साइड क्या है एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, आप समझ लीजिए एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो है रेशियो गिवन है, ठीक है, क्या 3 क्यूब है, तो फर्स्ट क्यूब देख लीजिए आप, देन फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब। फर्स्ट क्यूब का आएगा आपके पास, जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 3x, सेकंड की साइड आ जाएगी 4x, और थर्ड की साइड आ जाएगी आपके पास 5x। ठीक है, अब उन्होंने क्या है कि ये जो 3 क्यूब्स है ऑफ मेटल हुज एज आर इन द रेशियो आर मेल्टेड, करोगे यानी कि इसका वॉल्यूम जो है सारा पिघल जाएगा, जो भी इसका वॉल्यूम होगा, जो इसका मटेरियल होगा वो सब मेल्ट हो जाएगा। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, कितना मेल्ट किया आपने, इसका करेंगे हम, तो इसका क्यूब कर लीजिए आप, इसका क्यूब कर लीजिए आप, इसका क्यूब कर लीजिए, देखिए मैंने साइड पर लिख चुका हूँ मैं, अब मैंने यहीं पर इसका क्यूब कर लिया है, तो 3 थी, आप चलो रहने दो, कंफ्यूज रहेगा आपको। अब निकालो इसका वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V3।
ठीक है, ये निकाल लीजिए आप। तो जब वॉल्यूम निकालोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब, इसका आएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 एक्स क्यूब, और इसका आएगा 5 × 5 × 5 125 एक्स क्यूब। मैंने इसलिए किया है, अलग ही कर देता हूँ मैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये V1 आ गया, मतलब V आ गया, V1 V2 V3। अब टोटल जो वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, देन टोटल वॉल्यूम वो आएगा आपके पास 27 एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 64 एक्स क्यूब प्लस 125 देन एक्स क्यूब। अब जो ऐड करेंगे इसके अंदर एक्स क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, कहीं ऐसा हो ना आप इनको x9 कर दें, एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए आप। तो अब आपका 27 प्लस 64 प्लस 125। अब एक्स क्यूब और जब प्लस करेंगे आप 5 प्लस 4 9 9 एंड 7 16, ठीक है, 5 4 9 9 7 16 6 1 1 2 3 3 और 6 9 9 एंड 2 11 1 1 1 2 216। हाँ जी, समझ में आ गया नहीं आया, ये आपका आ गया एक्स क्यूब इक्वल टू दिस वन। तो एक्स की वैल्यू अगर क्यूब रूट, अब मैं साइड निकालूंगा, क्या निकालता हूँ साइड, तो क्या आएगा इसमें एक्स 216x 216x क्यूब, इसका अंडर क्यूब ले लीजिए, कितना आएगा आपके पास, ये आ गया 6x, क्योंकि 6 × 6 × 6 होता है 216, आपका 6x आ गया। एनी डाउट, समझ में आ गया। अब उसका दिया हुआ इसमें, इसको सिंगल क्यूब में बना दिया आपने, उस क्यूब में जिसका डायगोनल दे रखा है। अब जो क्यूब है उसको कुछ नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम शॉल्यूम कुछ नहीं, उनका डायगोनल दे रखा है उन्होंने, और आपको मालूम है ये क्यूबाइड है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या नहीं, कैसे निकालते हैं हम, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था पिछले वीडियो के अंदर। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड वो मतलब है रूट डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, है ना। अब आपको क्यूब निकाला क्यूबाइड में, क्यूब है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है √3a, यानी √3 इंटू साइड। अगर डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे हम तो अंडर रूट निकालते हैं हम L² प्लस H² प्लस B², तीनों का लेते हैं हम, ठीक है, L² प्लस B² प्लस H²। लेकिन अगर क्यूब लेंगे तो √3 इंटू a ले लेंगे, और डायगोनल यहाँ पर गिवन है, ये रहा आपके पास। तो आप लिखेंगे आप √3a इक्वल टू क्या था 12√3 इक्वल टू 12√3, √3 से √3 कैंसिल, क्लियर। अब लगा a इक्वल टू 12। अब ये a क्या है, a है जो साइड है, साइड क्या पर 6x है, तो 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12/6, यानी क्या होगा 2। अब x2 आ गया, हमने क्या लिया यहाँ पर, स्टार्टिंग में लिया था हमने यहाँ, ये रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट है 3x 4x 6x, तो इसकी जो साइड आएगी वो आ जाएगी 3x इन 3 2 जा 6, इसकी आ जाएगी 8 और इसकी आ जाएगी 10, ये आपका तीनों साइड आ जाएंगी। इसमें आंसर ये रहा 6 8 एंड 10, ये आगे इसकी साइड्स अलग अलग क्यूब की, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, कुछ 6 है कि ए फार्मर है, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। पहले रखेंगे डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप ये गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी निकाल लीजिए आप। तो रेडियस ऑफ पाइप इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्लियर। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए ये एक पाइप है, ये आ रहा है, और यहां पर एक सिलेंडर है ये, ठीक है। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इनटू ए सिलेंडर टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है इसका यहां से यहां तक ये कितना है, यहां पर 10 मीटर ये, तो इसका आर्क कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है, इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, यानी कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो आगे इसकी कितनी 2 मीटर, ये की डेप्थ हो गई। इफ वाटर फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक टू बी फिल्ड। अब देखो पानी जहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर कितना दे रखा था उन्होंने
20, यानी कि रेडियस होगा इसका 10, आर हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। अब यहां से पानी निकल रहा है तो इसकी लेंथ को पाई आर स्क्वायर एच, जितना उसका वॉल्यूम होगा वो तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल है ये भी। तो आर तो मिल गया, एच कहां से लाए? एच ये है जो यहाँ पर वाटर रुक रहा है 1 आवर में, तो 1 आवर निकलता है 3 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर लेंथ का वाटर इस क्रॉस सेक्शन से बाहर आ जाएगा। फिर सुनिए आज को, 1 घंटे में 1 आवर में यहाँ से इस पाइप से जो है वो कहने का 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर का पानी यहाँ से जो है वो वाश आउट निकलेगा। लेकिन यहाँ पर है 3 किलोमीटर, हम ले रहे हैं मीटर में, तो ये 3000 मीटर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल वाटर कितना निकलेगा? जो उसके अंदर वॉल्यूम आएगा। अब वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? यहाँ पर एच ही है वो है 3 किलोमीटर पर आवर का। सो आप जो है ये आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको ये टैंक फिलअप करना है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो पहले करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक अपॉन द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इनटू द टैंक पर आवर। फिर सुनिए बात को कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल टैंक, पहले वो देखिए आप, और फिर आगे में वॉल्यूम ऑफ द वाटर देन फ्लो इनटू द टैंक पर आवर। 1 घंटे में कितना पानी इसके अंदर एंटर करता है। क्लियर? अभी कैसे निकालेंगे? देखिए हम पहले कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर का होता है में पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पाई क्या है? 22/7 लेंगे हम। ठीक है, और इंटू आर, आर यहाँ पर जो सिलेंडर का है वो है 5 मीटर में, तो 5 है ना, 5 ये 5 इंटू 5 और डेप्थ है 2, हाइट ये आ गया। नाउ इट इज डिवाइडेड। अब इसको डिवाइड करिए आप। अब किससे डिवाइड करेंगे आप? इस पाइप के मेजरमेंट से। इस पाइप का रेडियस कितना है? वो है 10, लेकिन 10 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं। क्लियर? पाई तो वो 22/7, इस तरफ काट भी सकते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, यहाँ पर ही पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई ही कैंसिल कर दीजिए आप, तो पाई आप लेके ही मत चलिए। लो खत्म करो इसे भी। भाई पाई आर स्क्वायर एच उसका आएगा, पाई आर स्क्वायर इसका आएगा, नीचे उसका जो ट्यूब है। ठीक, तो आप क्या कहें पाई से पाई वहीं कैंसिल कर दीजिए। अब आर स्क्वायर ले लिया आपने, आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसका आर क्या है? 10 इंटू 10, तो ऊपर आ जाएगा 100। वो क्यों आया? क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, मीट ये उसमें नहीं है, 10 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्या है? हमारा 100 आएगा, और 100 ही दूसरे का आ जाएगा। तो एक 100 से ये कैंसिल कर दीजिए, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए इसको। अब रहेगी बात इसके अंदर कि एच क्या आएगा? एच जो है वो आएगा 3000। कितना है यहाँ पर? 3000, क्योंकि यहाँ पर 3000 की लेंथ है। क्लियर? 1 आवर। तो आप कैंसिल कर लीजिए। आप यहाँ पर 1 2 1 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब उसके बाद जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 2 3 जा 6, तो होगा 5/3 आवर्स। बहुत इजी हो गया यहाँ पर। आप लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, यानी पाई आर स्क्वायर एच ले लिया। वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इनटू द टैंक, वो आएगा वो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहाँ पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ इसका आर आ गया 5 इंटू 5, इसका एच आ गया 2, नीचे इसका जो आर आएगा वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10, यहाँ पर एक 10 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 ऊपर चले जाएंगे 100। अब यहाँ पर एच जो है वो है 3000 मीटर पर आवर, तो मैंने 3000 से को डिवाइड कर दिया। तो पहले 100 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 0 ये कैंसिल होगी, 5 से 30 हो गया, 2 3 6 हो गया, 5/3 हो गया। इतना आर। इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/3 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 20 और 25 जा 100, तो 100 मिनट हो गए। 100 मिनट हो गया, इस 60 से माइनस कर दो आप, कितना है 40, तो 1 आवर 40 मिनट। इतना टाइम लगेगा उसको फिलअप करने के लिए, 1 आवर एंड 40 मिनट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। कैलकुलेशन की कोशिश करो जितना इजी से इजी हो जाए। और नेक्स्ट देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड ए कॉन हैव इक्वल बेसिस एंड द इक्वल हाइट। यानी अगर दो चीजें हैं, एक तो होता है राइट सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और दूसरा है कॉन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल
हाइट। तो ये कॉन और ये आपके पास हो गया सिलेंडर, इनका मतलब आर भी इक्वल है और एच, और इसका भी आर और एच, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब कहता है इफ देयर सी एस ए आर इन द रेशियो ऑफ द 8:5। अब आप लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंडर है, पहले क्या है, हाँ पहले सिलेंडर है, सिलेंडर। ये धारणा भाई, अगर पहले सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये आएगी, और जो कौन है तो फिर चीज़ कौन का आएगा, सिलेंडर। और फिर आएगा CSA ऑफ कौन, यानी ऊपर कौन सा लगेंगे, जो पहला है, ठीक है। कोई रेशियो में वैसे गिवन होती है, अगर कौन टू सिलेंडर दे तो पहले हम कौन ऊपर लिखते हैं, फिर सिलेंडर नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेशियो ने 8:5, क्लियर, ये आगे समझ। अब यहाँ जो है CSA फॉर सिलेंडर, सिलेंडर का CS होता है 2πRH, कर्व सरफेस एरिया 2πRH, और CSA कौन ये होता है πRL। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल करो, आर से आर, उन्होंने पहले कहा कि सब HL सेम है, लेकिन यहाँ पर LH नहीं है, ठीक है। तो आप जो है पाई से पाई कैंसिल करिए, आर से आर कैंसिल करिए, और ये इक्वल टू हो गया 8/5। अब यहाँ आपके आ गया 2H/L इक्वल टू 8/5। अब क्या करिएगा, अब आपको जब तक इसके कौन का H नहीं मिलता है तो फिर आप तब तक जो है इसका जो है शो दैट द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड देयर बेसिस ऑफ देयर हाइट, उसका बेस के रेडियस और उसके हाइट के रेशियो 3 और 4 है। कैसे निकालोगे भाई, तो H ही नहीं है, इसका H तो है, इसका H नहीं है, R दोनों का हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम L को रिमूव करेंगे। आपको मालूम है कि L² इक्वल टू होता है H² प्लस R², ठीक है, और L होता है इसमें H² प्लस R² का अंडर रूट। हटाइए L को, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अब यहाँ से अब शुरू करो, यहाँ पर लिखो 2H/L को हटा दीजिए आप, L को क्या लिखिए आप, H² प्लस R² अंडर रूट, और इक्वल टू हो गया 8/5। बताइए समझ आया कि नहीं आया, ये आपने इसको L को यहाँ से रिमूव कर दिया, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है लिखेंगे 2H, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 4H², 2H है ना, 4H² अपॉन यहाँ पर आएगा H² प्लस आएगा R² इक्वल टू 8 जा 64 और 5 जा 25। हाँ जी, समझ आ गया आपके पास, ये समझ आ गया सारा। अब आप क्या करेंगे, इस 4 से कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है, 4 से करेंगे तो कितना यहाँ पर 16 आ गया, समझ आ गया, ये 4 है, ये 64 है, 16 आ गया यहाँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 25 देन H², 25 H², और इधर क्या आएगा आपके पास 16 H² और प्लस आएगा आपके पास 16 R²। आप 16 मल्टीप्लाई ना, 16 H² 16 R², हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ से करेंगे H को इधर ले लीजिए, तो 25 H² माइनस 16 H² इक्वल टू रहेगा 16 R²। समझ आ रही है, इसको मैं उठा के इधर ले आया। अब 25 माइनस 16 9, तो हो गया 9 H² इक्वल टू 16 R²। अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड का, पहले स्क्वायर किया था, अब स्क्वायर ले लीजिए आप। जब स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 3H आएगा इक्वल टू आएगा इसमें 4R, तो यानी कि 3। अब उन्हें पूछा क्या है, उन्हें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड देयर हाइट, ठीक है। तो आप निकालेंगे, अब क्रॉस हो जाएगा, रेडियस याद देखिए ऐसा ना 3H है, ये 3H है, और ये क्या है 4, 3/4 लेते हैं हम, तो यहाँ पर H और R हमें चाहिए, यहाँ लेंगे H और R, हमें R चाहिए 4 और H चाहिए 3, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यहाँ पर H चाहिए 3, नीचे ऊपर लिखेंगे हम R, नीचे लिखेंगे H, यहाँ से यहाँ हम क्रॉस करेंगे हम, तो 4 तो R हो जाएगा, 4R हो जाएगा, और रेशियो 3H होगा, तो 4:3, और H से पूछा उन्हें तो 3:4 हो जाएगा, क्लियर। रेशियो बिटवीन देयर बेस एंड देयर हाइट, तो 3:4 है, ये आ गया 3:4। हाँ जी, समझ में आ गया, तो ये आप इसको फाइंड करेंगे, ओके। तो ये आपको मैंने 7 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं आपको। अब आप जो है इसकी घर में प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद
आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।